तरीके से कंफर्ट है आप? जी सर। अपना नाम लिए वगैरह अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, I'm from Kasganj. I have done my schooling from Kasganj only, and then my BA LLB from Aligarh Muslim University in the year of 2020. And sir, since then I've been preparing for judicial service examination, and this is my first attempt. And so far as my hobbies are concerned, I sometimes like to read and I write as well. ओके। आप डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हैं? जी सर। अलीगढ़ कासगंज से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? सर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, आपका रोल नंबर क्या है? सर 037335। एंड योर डेट ऑफ बर्थ? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1997। इन दोनों में कॉमन क्या है? सर दोनों ही विषम संख्याएं हैं। ओके। जज क्यों बनना चाहते हैं आप? Sir, I joined my law school with the sole purpose of joining judiciary. And sir, I think it is the aura of judge and the judiciary which intrigued me in this profession. And also, sir, because as we know that in India there is independence of judiciary, which means that there's a minimum outer interference of the other organs, which allows a judge to deliver justice efficiently. And sir, that is why. मान लीजिए कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, वो बनने के बाद आपको कोई न्यायिक कार्य ना दे के एडमिनिस्ट्रेशन कार्य दे दिया, तो फिर आप जस्टिस कैसे डिलीवर करेंगे? तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करूंगी जुडिशरी में रहते हुए तो सर डायरेक्टली नहीं तो मैं इनडायरेक्टली जस्टिस डिलीवर कर रही होंगी, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सर डिलीवरिंग जस्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 बताइए क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत सर जो सर कैन आई हैव वन मोमेंट टू रिकॉल इट। सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के अंडर सर आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया है, जिसके चलते सर जो एंग्लो इंडियन जो 2 सीटें पार्लियामेंट में रिजर्व थी उसको समाप्त कर दिया गया है, और सर एससी एंड एसटी का रिजर्वेशन 10 साल आगे बढ़ा दिया गया है। आप मुझे बताइए डीपीएसपी क्या है, क्या होते हैं और क्यों इन्हें संविधान में जोड़ा गया? सर अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इनका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, और सर ये एक तरीके से डायरेक्टिव्स हैं जो कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के द्वारा दिए गए हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण किया जाए और किस तरीके से समाज को आगे चलाया जाए। सर इसमें कुछ कुछ बेनिफिशियल सजेशन सरकार को दिए गए हैं, जैसे सर फ्री लीगल एड का प्रोविजन दिया गया है सर, उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव दिया गया है। और सर अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी अनलाइक फंडामेंटल राइट्स ये नॉन जस्टिफिएबल हैं, विच मीन्स सर ये सरकार पर थोपे नहीं जा सकते हैं। यदि सरकार को लगता है कि उन्हें इन चीज़ों के ऊपर लॉ या कानून बनाना चाहिए वो बना सकते हैं, वरना सर इनको हम ज़बरदस्ती उसमें नहीं ला सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू अखिलेश कुमार त्रिपाठी सर। Thank you, sir. Good evening, Kashmi. गुड इवनिंग सर। Kashmi, your favorite subject is Evidence Act, as you mentioned in your form. जी सर। So, what is identity memo? सर मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, पर मैं अनुमान लगा सकती हूँ यदि आप अनुमति दें। Yes, please. सर आइडेंटिटी मेमो किसी भी विक्टिम के लिए उनके बारे में उनकी जो आइडेंटिटीज हैं उसको कवर करता है। Your medium is Hindi or English? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है। Okay. What does alibi means? एलिबाई सर एलिबाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम साधारण भाषा में समझें तो इट इज़ अ प्ली दैट इज गिवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू शो दैट अ पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट एट द crime scene or the spot of crime at the time when the crime was committed. And sir essentially this जो concept है ये sir this concept is added under section 11 of Indian Evidence Act. Okay. And what is the evidentiary value of an admission?
सर यदि हम एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है दैट एविडेंसेस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, हाउएवर इट कैन बी यूज्ड एज टू स्टॉपल। तो सर हम एविडेंसेस को स्टॉपल के तौर पर यूज किए कर सकते हैं, बट सर वो बहुत ज्यादा रिलायबल एविडेंसेस उनको नहीं माना जा सकता है। What do you mean of estoppel? सर स्टॉपल सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंसेस एक्ट में दिए गए हैं, 115 से 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। सर बेसिकली एविडेंस का स्टॉपल का मतलब होता है टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रिक्लूडिंग the two contradictory statement that a person has made one time and a kind of different statement or contradictory statement a person is making at the other time. To prevent that person from doing that, we use stopple, which is a doctrine in evidence. What are the three basic principles of Evidence Act? The three basic principles of Evidence Act हो सकते हैं. Number 1, best evidence should be taken before the court. सर एंड सेकेंडली सर रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू को एडमिसिबिलिटी दी जाए, उसको वरीयता दी जाए. एंड सर तीसरा आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर. I'm giving you some hints. It is mentioned is IPC section 84. हाँ जी सर, जी सर. सर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आर्टिकल 84 के अंडर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कम क्राइम को रोकने के लिए, कम ऑफेंस को रोकने के लिए, सॉरी सर, बिगर ऑफेंस को रोकने के लिए एक लाइटर डिग्री का ऑफेंस अलाउ किया जा सकता है सर, जिसमें नॉलेज तो हो सकती है पर इंटेंशन नहीं होना चाहिए. इंटेंशन होना चाहिए टू प्रिवेंट द लार्जर इंजरी इन ऑर्डर टू. सर ये इतना मुझे याद आ पा रहा है. आईपीसी में टॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड सेक्शन क्या है? सर इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, हाँ क्या है सेक्शन? सर इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड एक जो मुझे याद आ पा रहा है वो सर आर्टिकल सेक्शन सर 85 है एंड सर सेक्शन 86 है. सर सेक्शन 85 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात की गई है और सर सेक्शन 86 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात की गई है और सेक्शन 85 में इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात की गई है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल साइटेशन? न्यूट्रल साइटेशन, सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. You belong to Kasganj. जी सर. There is a very eminent personality who belong to music. He belong to Kasganj. Can you tell me the name of that person? सर जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मुझे लगता है सर अमीर खुसरो जी का जन्म कासगंज के पास एक तहसील पटियाली में हुआ था, जो कि एक आदिकाल में बहुत फेमस कवि थे. बट ऐसा किताबों में था कि ये तो एटा में पैदा हुए थे. He was born in Eta. He belonged to Eta. सर एक्चुअली जो पटियाली तहसील है वो पहले एटा डिस्ट्रिक्ट में आती थी. कासगंज भी सर पहले एटा डिस्ट्रिक्ट में आता था, बट सर 2008 के बाद कासगंज एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है. You mentioned that your hobby is playing ukulele. जी, yes sir. So what is the difference between two kinds of ukulele? One is bass and second is archtop. Sir, I am a very basic player. I just have one ukulele that I play for just You are fun. a basic player. So what is the difference between tuning and chord in ukulele? Sir, tuning and chording in ukulele. Yeah. Sir, tuning tuning अगर हम बात करें तो 4 chords होते हैं A, E, C, D, जिसमें हम सर ट्यूनिंग करते हैं. एक मशीन होती है हमारे पास जिसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या सभी कॉर्ड अपने बराबर स्थान पर हैं या नहीं है, जिससे कि उनका साउंड इफेक्ट. In between those 4 chords, which pitch is thinnest? A or B or C or D? मिलिंद सर A is the thinnest chord. And what is capo? सर केपो. सर केपो का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम साउंड को थिनर बना सकें. Okay. गुड इवनिंग रश्मि. गुड इवनिंग सर. रश्मि, आपने मॉक के शुरुआत में कई बार जस्टिस वर्ड का प्रयोग किया था. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इस शब्द को भारतीय संविधान में कहाँ पर परिभाषित किया गया है और इस जस्टिस शब्द के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर इन माय लिमिटेड नॉलेज प्रीएम्बल में सर जस्टिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है. उसमें बोला है सर देयर आर 3 काइंड ऑफ जस्टिस which is committed by Constitution of India, that is social, economic and political justice sir. Okay. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से आप क्या समझती हैं?
सर किसी भी ट्रायल में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि अक्यूज्ड की पहचान की जा सके। सर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी भी अक्यूज्ड को सिर्फ एक बार देखा है या सर उन्होंने सिर्फ उनकी कुछ छवि देखी है, तो सर उसी प्रकार के, उसी लंबाई और चौड़ाई और उसी बनावट के व्यक्तियों को एक लाइन में एक साथ खड़ा किया जाता है और सर विक्टिम या किसी भी विटनेस के द्वारा उनका आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है ताकि फैसिलिटेशन मिले ट्रायल में। ओके, सेम ट्रांजैक्शन से आप क्या समझती हैं रश्मि? सर आई थिंक it is given under section 6 which provides relevancy of the fact forming part of the same transaction। सर इसमें ये बताया जाता है, सर एक तरीके से ये रेस जेस्टाई का एक्सेप्शन है। सॉरी सर, रेस जेस्टाई नहीं सर, ये हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है। ये बताता है कि अगर कोई भी दो घटनाएं इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं कि ऑल्दो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, पर फिर भी उनको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और उसको रेलेवेंट फैक्ट बनाया जा सकता है। ओके, ये बताइए क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है? सर सेक्शन 137 के अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन दोनों के बारे में बताया गया है। सो क्रॉस एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जो कि एडवर्स पार्टी के द्वारा किया जाता है, एंड सर री एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है जो कि सेम पार्टी जिसने विटनेस को कॉल अपॉन किया है उसके द्वारा किया जा सकता है। सर सेकंड डिफरेंस ये हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होते हैं एंड सर री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं है। यह बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई नया मुद्दा उठ के आता है तो उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। ओके, ये बताइए व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सर अटॉर्नी जनरल इंडिया का कॉन्सेप्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे आर्टिकल 76 में दिया गया है। और सर अटॉर्नी जनरल इंडिया के उसके रूप में क्वालिफिकेशंस ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली सर उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के बराबर होनी चाहिए। सर ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट है। और इनका अपॉइंटमेंट किनके ऑफिस के द्वारा होता है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और सर ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर अपने ऑफिस में रहते हैं। रश्मि, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हमें अपने जजमेंट की लैंग्वेज को इतना आसान बनाना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति उसको पढ़ के आसानी से समझ सके, तो आपको नहीं लगता है कि जहां पर आप गिटार शब्द का जिक्र भी अपने बायोडाटा में कर सकती थी, वहां पर आपने एक लैटिन टर्म को यूज किया? सर मैं इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। सर गिटार और यूकुलेले दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर गिटार साइज में थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कॉर्ड एंड स्ट्रिंग्स दोनों ज़्यादा होती हैं, एंड सर वेयरएस यूकुलेले, सर यूकुलेले एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 4 कॉर्ड्स होती हैं और सर उसमें लिमिटेड म्यूजिक हम प्ले कर सकते हैं। सर मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता, मुझे यूकुलेले प्ले करना आता है, मैंने रिसेंटली थोड़ा सीखा है इसको। रश्मि आपका मॉक यहाँ पे कंप्लीट होता है। रश्मि आपको कैसा लग रहा है अब? ठीक लगा और अच्छा हो सकता था। क्या कमी लगी? सर थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है अभी मुझे। कुछ आंसर्स में आप डेप्थ में नहीं जा पा रही हैं। कोशिश करें कि कुछ कलेक्टिव और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर अभी जो भी 3-4 एक्ट हैं उन पर अपना कमांड आप बना लीजिएगा, ठीक है? जी सर, जी सर। एंड बाकी नॉलेज, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस आपकी काफ़ी अच्छी है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन